हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है लीजेंडरी ट्विंस। इस एपिसोड के पार्ट 1 में हमें दिखाया जाता है कि जंगल में एक आदमी घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा होता है और वो घोड़ों को बहुत तेज भगा रहा था क्योंकि उसको जल्दी जाना था। और वो आदमी किसी से कह रहा था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि उसके अंदर एक लड़की बैठी होती है जो अपने पेट पर हाथ फेर रही होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। और उसके हाथ में एक संदूक सा होता है, लेकिन हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या है। वो आदमी उस औरत से कह रहा होता है कि ये सड़क बहुत पुरानी हो चुकी है, इसीलिए इसमें बहुत गड्ढे हैं। तो वो लड़की उससे कहती है कि ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसके बाद वो लड़की अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उस आदमी से कहती है कि छोटा बेबी बहुत ज्यादा परेशान है। तो वो उससे कहता है कि वो अपने पापा से मिलने के लिए बेचैन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी उसका हस्बैंड है। तभी अचानक से वो एक जगह पर गाड़ी रोक देता है क्योंकि आगे एक पेड़ टूटा हुआ डला था और उस पेड़ पर एक मुर्गा बैठा हुआ था, जिससे कि वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, शायद हमने गलत रास्ता पकड़ लिया। और वह दूसरे रास्ते की तरफ चला जाता है। और तभी अचानक से गाड़ी के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की गिर जाती है और जो संदूक उसके हाथ में होता है उसमें से एक व्हाइट मोती सा निकलता है। तो वो आदमी उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा सुअर आ जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी एकदम से रोक देता है। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्या हुआ, क्या हम दोबारा से गलत रास्ते पर आ गए हैं। तभी वो आदमी अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी उस आदमी को किसी के आने का एहसास होता है, तो वो चिल्ला के कहता है कि कौन है। तभी उसके सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है कि क्या हुआ, तो वो उससे कहता है कि तुम अंदर ही रहना, बाहर मत आना। तभी हमें इस लड़के का नाम पता चलता है। इसका नाम होता है जियांग कोंगसी और इसकी पत्नी का नाम होता है नियांगसी। और तभी घोड़ों के पैरों के नीचे एकदम से दलदल सा होने लगता है, जिससे घोड़े उचक जाते हैं और उसमें बैठी हुई उसकी लेडीज वो गिर जाती है। तभी एक बड़ा सा ग्रीन स्नेक आकर उस घोड़ा गाड़ी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उसके बाद हमें इन तीनों के नाम बताए जाते हैं। जो मुर्गा वाला होता है उसका नाम होता है माउंटेन चेंके और दूसरे मोटे काले आदमी का नाम होता है मियांजुन और तीसरे जो ग्रीन स्नेक होता है उसका नाम होता है सेंजुन। माउंटेन चेंके जियांग कोंगसी से कहता है कि तुम सीधेपन का ड्रामा ना ही करो तो अच्छा रहेगा, और ये जो तुम्हारी धन दौलत है इसको खलनायक को देने के बजाय आप हम लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो जियांग कोंगसी उनसे कहता है कि मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुना, आओ और मेरा सामना करो। तो वो सब लोग जियांग कोंगसी पर हंसने लगते हैं। तभी जियांग कोंगसी को उसकी वाइफ की आवाज आने लगती है। वो उससे पूछता है कि नियांग जी आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हैं। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, शायद ये बच्चा यहीं पर हो जाएगा। तो वो मोटा आदमी उसका मजाक उड़ाता है और वो तीनों लुटेरे एकदम से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और जियांग कोंगसी से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे सब कुछ चाहिए। तो जियांग कोंगसी भी उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था और वो उड़कर आसमान में एकदम से लड़ाई करने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों अलग अलग जगह पर मरे हुए डले थे और वहाँ का मौसम बेकार हो चुका था, बहुत पानी बरस रहा था और बिजली भी चमक रही थी। तभी हमें वहाँ पर बेबीज की रोने की आवाज आ जाती है। इससे पता चलता है कि उसका बेबी वहीं पर जन्म ले चुका था, लेकिन जियांग कोंगसी भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वो अपनी वाइफ का नाम चिल्लाते हुए वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो ट्विंस ब्रदर का जन्म हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो आदमी उन दो बच्चों में से एक बच्चे को उठाकर अपने साथ में ले जाता है। वो आदमी कह रहा होता है कि हमें बूढ़ वर्ष का इंतजार करना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें 6 महीने बाद एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह का नाम होता है लेम्बायरन। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक अंकल रास्ते से चले आ रहे थे और एक छोटा सा लड़का मुर्दों के साथ में छुपा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है जो अंकल चले आ रहे थे उनका नाम होता है डूसा। तभी वो नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में एक रस्सी बंधी दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और जैसे ही वो उस रस्सी पर लात रखते हैं तो बहुत सारे तीर उनकी तरफ आते हैं, लेकिन वो उन सब से बच जाते हैं। तभी वो लड़का भी नीचे आकर गिरता है, लेकिन वो उन लाशों के नीचे छुपा हुआ था। लेकिन तभी वो लड़का अंकल डूसा के पैर पर मौका देकर अपनी स्पॉट से हमला करता है, लेकिन अंकल डूसा उससे बच जाते हैं और वो उसमें एक किक हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे पानी में जाकर गिरता है। और जब वो पानी में से बाहर निकलता है तो अंकल डूसा उसके सामने ही खड़े होते हैं। वो अंकल डूसा से कहता है कि अंकल मुझे आपने ही सिखाया था कि दुश्मन को मारने के लिए हमें खुद मरने का दिखावा करना पड़ता है। तो अंकल उसको एक टांग पकड़कर उठा लेते हैं और उससे कहते हैं कि दुश्मन की रोशनी अगली बार मौका नहीं देती। इसका मतलब है कि दुश्मन एक
एक ही बार मौका देता है, उसके बाद कोई भी आदमी मौका नहीं देता। उसके बाद वो अंकल उसको पकड़ कर ले जाते हैं और उसको एक कमरे के पास में फेंक देते हैं। और जब वो लड़का उस कमरे को खोलता है तो उसे उसमें से एक बहुत खतरनाक सुअर दिखाई देता है। तभी अंकल अपनी स्पॉट उसके पास में फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि इसका मांस काट कर मुझे लाओ। तो वो लड़का अंकल से कहता है कि आप इसका मांस खाना चाहते हो, चाहे तो आप कछुआ या मछली का मांस खा लो, मैं इसको नहीं काट सकता। और वो वहाँ से मछली पकड़ने के लिए भागने लगता है, लेकिन अंकल लूसा उसको पकड़ लेते हैं। तो वो लड़का अंकल से कहता है कि अंकल मैं सुअर को बुलाना सीख सकता हूँ, उसको काटना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अंकल लूसा उसकी एक भी बात को नहीं सुनते और वो उसको उसी कमरे के अंदर फेंक देते हैं जिसके अंदर सुअर होता है। और फिर वो उस कमरे का बाहर से ताला लगा देते हैं। लेकिन वो लड़का अंदर बहुत ज्यादा चिल्लाता रहता है। वो कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, प्लीज अंकल मुझे बचा लो। लेकिन अंकल उसकी एक भी बात को नहीं सुनते। वो लड़का चिल्लाते हुए अंकल से कहता है कि मैंने 2 दिन से ना कुछ खाया है ना मैं ठीक से सोया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। उसके बाद वो बहुत जोर से चीखता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत ही सुंदर जगह दिखाई देती है जहाँ का नाम होता है इस्ताना इहुआ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे के अंदर छोटी प्रिंसेस कल्टीवेशन कर रही होती है और उस कमरे के बाहर एक लड़की छोटे से खरगोश को पकड़ रही होती है। लेकिन छोटी प्रिंसेस उसको देख लेती है और वो अपनी शक्ति से उस छोटी सी लड़की को रोक लेती है। फिर वो लड़की उस छोटे से खरगोश को पकड़ लेती है और प्रिंसेस से कहती है कि मुझे क्षमा करें, मैं इससे दूर ले जाऊंगी। लेकिन वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो छोटी प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम रुको, मुझे पहले ये बताओ कि ये क्या चीज है। तो वो लड़की प्रिंसेस से कहती है कि प्लीज मुझे क्षमा करें, ये मेरा छोटा सा दोस्त है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। तो छोटी प्रिंसेस उस लड़की से कहती है कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि ये क्या चीज है। तो वो छोटी सी लड़की प्रिंसेस से कहती है कि मुझे ये अनुमति नहीं है कि मैं आपको जानवर दे सकूं, क्योंकि यहाँ के किसी भी अधिकारी के पास जानवर को रखने की अनुमति नहीं है और मुझे पता है कि मुझसे ये गलती हो गई कि ये यहाँ तक भागकर आ गया। तो छोटी प्रिंसेस उससे रिक्वेस्ट करके कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए ये दे दो और तुम चिंता मत करो, इसे कोई भी नहीं देखेगा। तो वो लड़की उठकर प्रिंसेस के पास आती है और उसको अपना खरगोश दे देती है। छोटी प्रिंसेस उस लड़की से पूछती है कि मैं इसे किस हाथ से सहलाऊं। तो छोटी प्रिंसेस की बात सुनकर उस लड़की को थोड़ी हंसी आती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक तरीके से पकड़ के देती हूँ। उसके बाद छोटी प्रिंसेस उसको अपने लेफ्ट हैंड से सहलाने लगती है। उसे उसको सहलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन फिर कुछ देर उसको खिलाने के बाद वो खरगोश उन दोनों के हाथ से छूटकर भागने लगता है। उसके बाद वो छोटी लड़की और छोटी प्रिंसेस दोनों उस खरगोश के पीछे भागने लगती हैं। लेकिन उस खरगोश को खिलाते हुए किसी ने उसको देख लिया था। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।